नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच आइलैंड बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो आप सभी ने आंसर दिया था अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है अभ्यास ड्रिल। अभ्यास नाम की एक एक्सरसाइज हुई इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया यूएस कोस्ट गार्ड शोकेस मैरीटाइम टाइज वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज। तो ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभ्यास नाम है इसका, भारत और यूएस के बीच में ये ऑर्गेनाइज कराई गई, और इसको ऑर्गेनाइज कराया गया कोस्ट में। कहाँ पर? चेन्नई के कोस्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। चेन्नई के कोस्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसका नाम अभ्यास ड्रिल या फिर अभ्यास जॉइंट ड्रिल है इंडिया और यूएस के बीच का। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो इंडिया के जो नेवल चीफ हैं ये कौन है? आर हरि कुमार। आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। और स्टाफ, एयर स्टाफ कौन है, मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ? वी आर चौधरी। तीनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली में जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया। इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर एक एक्सरसाइज की, गगन स्ट्राइक। कहाँ पर? पंजाब में। डीआरडीओ और इंडियन आर्मी जिन्होंने 6 फ्लाइट टेस्ट किए हैं QRSAM के, याद रखना है, सक्सेसफुली। इंडिया ने नेवल शूटिंग रेंज डेवलप की INS करना में, और ये ऐसी पहली नेवल शूटिंग रेंज है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी के कोलैबोरेशन से इंडिजीनियसली VLSRSAM मिसाइल को डेवलप किया गया। डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने ताशकंद में मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया SCO की, याद रखिएगा राजनाथ सिंह जी इनका नाम है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन्होंने पहली मार्केटिंग ऑफिस तेजस को बेचने के लिए एक मार्केटिंग ऑफिस बनाया, किसने? HAL ने। कहाँ पर? मलेशिया में। वॉस्टॉक 2022 इंडिया चाइना की मिलिट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गई, और ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है, मल्टीनेशन एक्सरसाइज है, जिसको रशिया ने ऑर्गेनाइज कराया। इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम वज्र प्रहार है, हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ नो बैग डे इन स्कूल। तो अभी रिसेंटली में छत्तीसगढ़ के द्वारा अनाउंस किया गया था कि अब उनके स्कूल में एक वीक में बच्चे को एक दिन विदाउट बैग के आना है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली में अनाउंस किया, तो मध्य प्रदेश आंसर होगा कि उनके यहाँ पर एक वीक में एक दिन बच्चे को विदाउट बैग आना है स्कूल में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अब हर वीक में एक दिन ऐसा होगा जिसमें बच्चा बगैर बैग के अपने स्कूल में आएगा। ठीक, चलिए तो मध्य प्रदेश की यहाँ बात हुई है। मध्य प्रदेश को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया 1956 को। कैपिटल इसकी भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 230 सीट, लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में लोकेटेड है। एरिया वाइज ये सेकंड रैंक पर आता है। इनके नेशनल पार्क की बात कर लें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो मध्य प्रदेश इंटरनल बाउंड्री लगाता है, एक भी इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। इंटरनल बाउंड्री में राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ इसकी लगती है। 5 स्टेट हैं टोटल जिनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में, करंट अफेयर तो आता ही है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर को अपना और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको 7 महीने के करंट अफेयर की ई बुक, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट करके बनाया हुआ है, आप उनको लेकर बार बार रिवाइज करके अपने करंट अफेयर को बेहतर कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स देवेंद्र झांझरिया वॉन विच मेडल। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज कराई गई और उसमें देवेंद्र झांझरिया बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं, और इन्होंने कौन सा मेडल यहाँ पर जीता? तो आंसर होगा, ये जेवलिन थ्रो किया करते हैं और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दूँ 3 बार भारत के लिए इन्होंने ओलंपिक में मेडल दिलाया। और आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र झाझरिया वो पर्सन है, वो पहले पैरा एथलीट हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। और देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो करते हैं और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने, जो कि मोरक्को में ऑर्गेनाइज कराई गई, वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। याद रखने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, सुनील छेत्री जो कि बेंगलुरु FC को लीड कर रहे थे और इन्होंने डूरंड कप को जीत लिया। याद रखिएगा। 15 साल के प्रणव आनंद हैं, 76 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। सिकंदर राजा मेन में, तहलिया मैक्रेथ वुमेन में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला है। इंडिया ने नेपाल को हरा दिया सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल में। याद रखिएगा, मेंस का है ये। रोजर फेडरर जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 20 टोटल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 20, और स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। विनीस फोगाट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए और आज तक अभी भारत की कोई भी महिला रेसलर आज तक 2 मेडल नहीं जीत पाई, तो रिकॉर्ड है अपने में। एशिया कप 2022 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हरा दिया और जो ये एशिया कप है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था UAE में। 36 नंबर का नेशनल गेम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा गुजरात में, जिसका मस्कट और एंथम लॉन्च किया है अमित शाह ने। अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बनी है जो कि वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में पहुंची हैं फाइनल में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर यहाँ पर होगा, इसको 2017 तक शुरू किया गया था। और आपको बता दूं, इसका जो मेन टारगेट रखा है कि 25% हम इसमें रिड्यूस कर देंगे हाइपरटेंशन वगैरह, तो 2025 तक ये टारगेट रखा गया, ध्यान रखिएगा। तो 25% टारगेट है कि हम इस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मतलब के कोलैबोरेशन से या फिर उनके प्रोत्साहन से इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस रिसीव्स द प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी अकेडमिक स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। तो प्रियदर्शनी अकादमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? तो इनको आप ज़रूर जानते होंगे, आलिया भट्ट इनका नाम है। आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है। इससे पहले कियारा आडवाणी को ये अवार्ड मिल चुका है और इससे पहले तापसी पन्नू को भी ये अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखिएगा, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में प्रियदर्शी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड इनको 2022 का दिया गया। 2021 का कियारा आडवाणी और 2020 का तापसी पन्नू को यह अवार्ड मिला था। तो रिसेंटली में जो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गुजरात की एक चेल्लो शो है, क्या? चेल्लो शो ये फिल्म है जिसको इंडिया ने ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर 2023 में भेजा है। स्वाति पीरामल जिनको फ्रेंच का टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है।
हिंदी के राइटर हैं डॉक्टर असगर वजाहत, 31 नंबर का व्यास सम्मान इनको मिला। एंजेला मर्कल, जिनको यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को मिला है। शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला और स्वाति पीरामल को भी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। रामाधर सिंह, जो कि पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट बने हैं, जिनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंडिया और अमेरिकन आर्या वाल्वेकर, जिनको मिस इंडिया यूएसए 2022 से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, स्केल ऐप विच वॉज लॉन्च रिसेंटली प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट सॉल्यूशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ विच फील्ड। तो स्केल ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास समाधान प्रदान करता है। तो आपको बता दूं, स्केल ऐप जो लेदर से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके स्किल्स को डेवलप करने, उनकी लर्निंग को बेहतर करने और उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने का एक माध्यम बनेगा, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। याद रखिएगा, एक प्रकार की ऐप है ये स्केल। इसकी फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि स्किल डेवलपमेंट के हमारे मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में उपस्थित है, उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एल्विस अली हजारिका हु बिकेम द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिलोंग टू विच स्टेट। तो एल्विस अली हजारिका, जो कि उत्तर पूर्व भारत से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले तैराक बने हैं और ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर होगा, ये असम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एल्विस अली हजारिका, जो आपसे आने वाले एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर इनका नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है इनकी क्या अचीवमेंट है। आपको बता दूं, नॉर्थ चैनल को स्विम करके पार करने में 14 घंटे 38 मिनट का समय इन्होंने लगाया है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में सेटअप हुई। CM ऑफ मणिपुर N बीरेन सिंह, जिन्होंने CM द हाईसी को लॉन्च किया। न्यू तेलंगाना सेक्रेटरीट का नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया। झारखंड ने 77% अपने यहाँ पर रिजर्वेशन कर दिया है। इंदौर पहली स्मार्ट सिटी जो कि ऐसी बनी है जिसको स्मार्ट एड्रेस मिलेगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूज़ियम हड़प्पा कल्चर में राखीगढ़ी में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी, जिन्होंने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-2027 को लॉन्च किया। मेघालय के चीफ मिनिस्टर रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल को लॉन्च कर चुके हैं। उड़ीसा की गवर्नमेंट, जिन्होंने छट्टा नाम की एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम को लॉन्च किया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट, जिन्होंने पुदुमाई पेन स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विद क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसको मतलब कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएट है? तो आंसर यहाँ पर होगा, इसमें होम मिनिस्ट्री एसोसिएट है। अमित शाह जी के द्वारा होम मिनिस्ट्री संभाली जा रही है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आपको बता दूं इसमें होगा क्या, जो अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी बायोमेट्रिक पूरी डिटेल ले ली जाएगी और आगे चल के अगर वो इस प्रकार का क्राइम करता है तो उसके बायोमेट्रिक का जो डेटा है उसका यूज़ करके पता लगाया जा सकता है कि इसका जो बिहेवियर पहले था और अब है, अगर उसमें क्लैश होता है तो माना जाएगा ये तो अपराधी ही है और ये बस लोगों को परेशान करता है। इससे न्याय व्यवस्था में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने
नोटिफिकेशन डाला है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया है। होम मिनिस्ट्री यहाँ पे एसोसिएट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड राइनो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइनोसेरस आपको पता होगा असम और कुछ वेस्ट बंगाल की जगह पर आपको मिलेंगे, एक सींग वाले गेंडे के नाम से फेमस है। सितंबर 22 को इस जीव की अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी जो शिकार वगैरह होते हैं उनको रोकथाम करने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें, आज का क्विज, यूएसए हैज़ साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री, माफ़ कीजिएगा, यूएई हैज़ साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी टू वर्क टुगेदर ऑन मून मिशन। तो यूएई ने किस कंट्री के साथ साइन अप किया है जिससे मून मिशन का जो उनका मून मिशन है उसको दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।